अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। नाज़रीन, निश्तर हस्पताल का मामला हमने आपके साथ कल डिस्कस किया था। लाशों वाला जो मामला था वो अब और मज़ीद गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मामला और तरफ चला गया है। बहुत सी जो है वो चीज़ें जो है वो उलझ गई हैं और सुलझने की बजाय मामला मज़ीद उलझ गया है। वो क्या है आपके साथ शेयर कर लेते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का इसके ऊपर मौक़िफ़ आया है। सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि ये जो लाशें हैं ना, ये सूखने के लिए छत पे रखी थी, ठीक है। लेकिन जो उनकी हेड है उस डिपार्टमेंट की, मरियम अशरफ साहिबा जो प्रोफेसर हैं, उनका बयान कुछ और है। वो क्या, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहती हैं जी मेडिकल के तुलबा के लिए ये रखी गई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं और सूखने के लिए रखी गई थी, लेकिन जो लाशों की बेहुरमती है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो नाज़रीन, वहाँ पे लाशों के साथ क्या चल रहा था? उनकी बेहुरमती चल रही थी, ठीक है। कल भी मैंने इस पर बात की थी कि लाशों की बेहुरमती किसी सूरत भी, जो पढ़ाई हो या कुछ भी हो, वो किसी सूरत उसकी इजाज़त नहीं है, किसी भी हाल में उसकी इजाज़त नहीं है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जो उन्होंने कहा ना, लाशें सूखने के लिए छत पे रखी गई थी यूनिवर्सिटी के, उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि इस तरह मैंने सब्जियां स्टोर करने के लिए धूप में सूखती हुई तो देखी हैं। और जनाब मैंने इस तरह की जो लाशें हैं उनको इस तरह ना, मेरे नॉलेज में जहाँ तक मैंने रिसर्च की है कि जनाब लाशों को सिर्फ केमिकल्स के ज़रिए किया जाता है, ठीक है। और जनाब धूप में, और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अब आ जाते हैं, ये तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का मौक़िफ़ था। आगे आ जाते हैं अब जो प्रोफेसर हैं मरियम अशरफ साहिबा। नाज़रीन, उन्होंने मामलात को ना और उलझा दिया है। वो क्या है? वो ये है कि वो शाहजेब के प्रोग्राम में थी, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। उन्होंने उनसे बहुत से सवाल जवाब किए और वो स्टार्ट में यही कहती रही, ठीक है। वो कहती रही जी ये लाशें तुलबा की स्टडी के लिए थी, तुलबा की पढ़ाई के लिए थी। और जनाब फिर जब आगे आगे जाते गए तो उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत पेश आई थी। पहले उनका मौक़िफ़ ये था, ठीक है, मरियम अशरफ साहिबा का। बाद में वो कहती हैं कि जनाब मेरी सर्द खाने में जगह नहीं थी, इसलिए हमने उनको ऊपर रखना शुरू कर दिया। और वो छत नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। मरियम अशरफ साहिबा कहती हैं कि वो कमरे हैं, कमरों में उनको रखा गया है क्योंकि सर्द खाने में जगह कम थी नीचे, ठीक है। इस तरह और मामला उलझता जा रहा है। उन्होंने, एक तो मैं ये बता दूं, छत नहीं थी, कमरे हैं, ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद नाजरीन आगे उन्होंने कहा, जब ये सारी मामलात आगे आए, उन्होंने कहा कि मतलब सारे सवाल जवाब किए उन्होंने। जब उनको मना लिया, उनको राज़ी कर लिया कि ये जो लाशें थी ये जनाब मेरी उसके लिए नहीं थी, जनाब जो पढ़ाई के लिए नहीं थी, तो वो फिर इस तरफ आ गई कि ये जनाब एक्स्ट्रा लाशें थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये अजाफी लाशें थी, सर्दखाने में जगह कम थी, तो इसलिए फिर हमारे पास जगह जब नहीं बची तो हमने उसको ऊपर कमरों में रख दिया। उसके बाद नाजरीन आगे चलते हैं। जब उन्होंने कहा ना लाशें क्यों वहां पे आकर रखी गई थी, तो वो उन्होंने ये बात कर ईदी सेंटर के ऊपर उन्होंने जिम्मेदार डाल दी कि ये ईदी सेंटर वाले जनाब तदफीन के लिए लेके नहीं जाते, ठीक है। वो जनाब वो लेकर के नहीं जाते और ना ही इसको पुलिस वाले वापस लेके जाते हैं, ठीक है। उन्होंने ये जिम्मेदारी पुलिस और ईदी सेंटर पर डाल दी। नाज़रीन, उसके बाद तादाद वाले मामले पे आ जाते हैं। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो कहती हैं जी इनकी तादाद 7 थी। फिर वो जनाब बार बार वो कहती रहती हैं जी रिकॉर्ड में हमने सारी कितनी लाशें हैं रिकॉर्ड में हमने बता दिया है, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को हमने रिपोर्ट भेजी हैं वो सारी रिकॉर्ड में वो कितनी लाशें हैं वो हैं। शाहजेब ने कहा आपने स्टार्ट में तो 7 लाशों का जिक्र किया है। तो वो कहती हैं कि नहीं जी ये 4 लाशें, ठीक है। फिर शाहजेब साहब उनको हवाला देते हैं जी, वो वीडियोस में तो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं और मशीर वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक ये लाशें 200 के करीब हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से भी भाग रही थी, वो कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो लाशें ज़्यादा थी और ये मामला और गंभीर हो गया है। पहले वो कहते हैं तुलबा की पढ़ाई के लिए रखी गई हैं लाशें, फिर वो कहते हैं जगह कम थी सर्द खाने में, फिर जनाब उन्होंने ईदी सेंटर वालों पे डाल दिया कि वो लेकर के नहीं जाते थे। फिर जनाब वो फैसल ईदी साहब को बुला लेते हैं। फैसल ईदी साहब मौक़िफ़ देते हैं, वो कहते हैं जी पिछले अक्टूबर से लेके अब तक हमने 120 लाशें तदफीन की हैं और अजाफी 35 लाशें निश्तर हस्पताल से हमने उसी यूनिवर्सिटी से जिसका वो बता रहे हैं
جہاں کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں سے لے کے بھی ان کی تدفین کی ہے. ٹھیک ہے, یہ فیصل عیدی صاحب کا موقف بھی سامنے آ گیا. تو ناظرین, یہ متضاد بیانات پروفیسر صاحبہ کے, اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے, اور جناب میری یہ متضاد بیانات آنا, تو میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ معاملہ گڑبڑ ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ رپورٹ, کیونکہ ایک تو ہمارے پاکستان کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ کمیٹیاں بنتی ہیں, انکوائری ہوتی ہے, لیکن بنتا کچھ نہیں ہے, سزا کسی کو نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں نا مجا نہیں ہے پہنا, تو یہ سارے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو میڈیکل ڈیفینیٹلی جو اس کی تحقیقات کریں گے اس میں ڈاکٹر بھی ہوں گے, اس میں سارے لوگ ہوں گے. تو یہ ناظرین ایک عجیب صورتحال ہو گئی ہے, معاملہ عجیب گمبھیر ہو گیا ہے, سلجھنے کی بجائے الجھ گیا ہے. تو یہ تضاد بیانات آ رہے ہیں, اور یہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, اس میں ضرور اس میں کچھ اور ہی معاملہ ہے. وہ کیا معاملہ ہے وہ رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے